आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो यार कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। तो भाई साहब कोई जो हमारी वीडियो देखने आ रहा है भाई, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार हमें समझ नहीं आ रही हमारी वीडियो ऑडियंस तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, क्या इशू। एक कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा कि हमारी वीडियो आप तक आ रही है नहीं आ रही, या आपको सर्च करना पड़ा। आज मुझे एक समझ आ रही है, नहीं पहुंच रही। कोई इशू आया हुआ है यूट्यूब की तरफ से, लेकिन कुछ आया हुआ है। लेकिन अब आते हैं दोबारा जरा वीडियो की तरफ। तो भाई साहब अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने खड़े होके जैसे ही बोला, हमें मोदी जी जैसा अमेरिका का लीडर चाहिए पाकिस्तान और चाइना में मच गया मातम। ना यार, अमेरिका ने बोला ही, अमेरिका ने बोला कि मोदी जैसा लीडर चाहिए हमें। क्या बोल रहे हो यार? इस टाइम आपको पता है अमेरिका की ग्रोथ रेट कितनी है? बिल्कुल सिर्फ ही है। नहीं 2%। समझो इतनी नहीं है ना। तो इंडिया की कितनी? 7-8 पे चल रही है। बोलेंगे नहीं, ये बात है तुम्हारी। वॉच करते हैं भाई साहब, देखते हैं भाई, कॉल ऑन करते स्टार्ट। ये क्या हो गया? Modi has done an unbelievable job in India. He's taken 400 million people out of poverty. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just, he's tough. जेपी मॉर्गन के हेड सीईओ का कोई ऐसी बात करना, ये बहुत बड़ी बात है कि वो किसी की इस तरीके से तारीफ करे। मुल्की मईशत को कैंसर है, कैंसर भी अल्लाह माफ करे, पता नहीं किस दर्जे का है, मुझे नहीं पता। तो डेस्परीन से इलाज आप अगर इस तरह का करना चाह रहे हो, पता नहीं ये गोली दे दो, वो दे दो, दम करा लो, दरूद करा लो। जेपी मॉर्गन के सीईओ ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है कि जो बहुत टफ है, एक बहुत टफ लीडर है, अनबिलीवेबल लीडर है। कि अगर आपने बाहर से इंपोर्ट करनी है उसके लिए डॉलर्स चाहिए, लेकिन असल में जो डॉलर्स आपके एक्सपोर्ट के बाद आने हैं उसके लिए आप लोग कुछ करते नहीं है। खोतों को नहीं। इंडिया और ओमान जो है वो कोई ट्रेड डील जो है साइन करने जा रहे हैं, और ये कुछ ही मंथ्स के अंदर ये डील जो है ये फाइनलाइज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ का जो मैन्युफैक्चर है वो तो बिजली, गैस और दूसरे अखराजात की वजह से बड़ा महंगा माल तैयार करता है, जिसको बाहर की मंडियों में एक्सपोर्ट करना फिर जाहिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ मस्जिद होगी वहाँ चंदा होगा, जहाँ चंदा होगा वहाँ चंदा चोर होगा। कहते हैं कि भाई ये तो जो उसने कर दिखाया है, जो काया पलट कर दी है इंडिया की, वो तो आसान काम नहीं था, ये तो अनबिलीवेबल काम है जो उसने कर दिया। नमस्कार दोस्तों, अब तो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ना ही सिर्फ इंडियंस, मतलब इंडियंस तो डेफिनेटली इंडिया के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, ना ही सिर्फ पाकिस्तान भी बढ़ चढ़कर पिछले 10 सालों से यही बात कर रहे हैं कि भाई देखिए इंडिया के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया की अगर आप चंद्र में मतलब जो मून मिशन देख लीजिए, मार्स मिशन देख लीजिए, या फिर अलग अलग क्षेत्र में जो चीजें हो रही है उसको जरा आप देख लीजिए। लेकिन अब उसके अलावा अब ऐसा है कि फॉरेनर भी अब खुलकर बोलने लगे हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया ने किस तरीके से डिजिटाइज किया है खुद को। तो नहीं है ना। उसके अलावा बात हो रही है कि कितना रिजर्व पड़ा है इंडिया के पास, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कभी भी 4th एंड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। यूपीआई जैसा रिवॉल्यूशन किया है जो पूरी दुनिया के पास नहीं था, और रुपए और यूपीआई के कॉम्बिनेशन से मास्टर कार्ड और ये जो वीजा है उसको डायरेक्टली कॉम्पिटिशन मिल रहा है। और इंडिया जैसे कंट्री के अंदर अगर मान लीजिए कि आपका शेयर कम होता है तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है। यहाँ पर यही सारी बातें हो रही कि आखिरकार कैसे ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और मोदी किस तरीके से इंडिया के लिए बहुत ही मतलब कि 100% परफेक्ट पर्सन है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। एक और खबर मेरी नजर से गुजरी है, और ये एक दिन पहले की खबर है, और खबर ये है कि जो जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं, हेड हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, आप ये कह सकते हैं, या उन्होंने एक बयान दिया जिस पे उन्होंने जेमी है उनका नाम, और जेपी मॉर्गन के हेड सीईओ का कोई ऐसी बात करना, ये बहुत बड़ी बात है कि वो किसी की इस तरीके से तारीफ करे। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है कि जो बहुत टफ है, एक बहुत टफ लीडर है, अनबिलीवेबल लीडर है। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ तारीफ करते हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, और कहते हैं कि भाई ये तो जो उसने कर दिखाया है, जो काया पलट कर दी है
इंडिया की, देख वो तो आसान काम नहीं था, ये तो अनबिलीवेबल काम है जो उसने कर दिया। अब ऐसा है कि इसके बजाय कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि मुझे देखिए इस तरह होता है कि बहुत सारी ऐसी, जिस तरह के हम आपसे ये बात कर रहे थे पहले भी, आपको बताते रहे कि इंडिया की इकोनॉमी की बड़ी तारीफ की जा रही है। अभी मेरा ख्याल है एक दिन पहले आप तक खबर पहुंचाई कि एक इंटरव्यू के दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो हेड हैं उन्होंने कैसे तारीफ की है इंडिया की इकोनॉमी की, और ये प्रिडिक्ट किया है कि 2025 और 2027 में ये फोर्थ एंड थर्ड कहाँ तक पहुंचेंगे। तो लेकिन एक लीडर की इस तरीके से एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड की तरफ से, सीईओ की तरफ से ऐसी तारीफ करना, इतनी खुल के तारीफ करना, ये कम नजर आता है। तो मैंने जब ये देखा तो हैरानी भी हुई, लेकिन मैंने कहा जरूर इसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको सुनवाई देती हूँ कि जो जेमी डरन है, उन्होंने इस बारे में जो है जेपी मॉर्गन सीईओ जेमी डिमॉन, उन्होंने क्या कहा है और वो नरेंद्र मोदी को कौन से स्केल पर रख रहे हैं। We're lecturing them how to do things. They put in this unbelievable every citizen by hand or by eyeball or by finger is recognized. They open bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is he's tough. You know, but I think you have to be tough to break that down. You know, and he's breaking down some of the bureaucracy. They have, I think it's 29 states or something like that. Something like that, but they all have completely different, it's almost like Europe, they have completely different tax systems, which leads to enormous corruption. He's breaking all that stuff down. And so, yeah, there are examples of people who have just turned these things around. And we need a little bit more of that here. तो ये इतनी डिटेल में तारीफ करना, अच्छा उन्होंने जो तारीफ की, उनका कि जो कर दिखाया है अनबिलीवेबल है, और वो तो हम आपको डेली बेसिस पे जो प्रोग्राम्स करते हैं इंडिया, तो जाहिर है कि जो कर दिखाया है, तो इस जगह पर भारत इस वक्त जिस जगह पर है, तो वो इन्हीं सब कामों की वजह से ना। तो इसकी तो बिल गेट्स भी तारीफ करते हैं और जितने दुनिया के लीडर और जो भी हैं। बल्कि मैं ये भी देख रही थी कि ऐसे बहुत सारे एंकर्स भी, एनालिस्ट भी और मीडिया के जो आउटलेट्स है वहां पर भी, जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा खिलाफ थे इस इलेक्शन से पहले तक भी, और कुछ अर्सा पहले तक चले आप कह लें, लेकिन अब वो भी जो है वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जो दुश्मन थे वो भी तारीफ कर रहे हैं मोदी जी। वही तो भाई साहब, देखो अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कह रहे हैं हमें मोदी जी जैसा लीडर चाहिए। पाकिस्तानियों, मजा आया? देख लो वहां पर क्या बना हुआ है कि भाई अमेरिका के बड़े बड़े जेपी मॉर्गन का सीईओ, तुम्हें पता है क्या? तो इनको, तो इन भिखारियों को क्या पता जेपी मॉर्गन क्या है? सीईओ क्या है? भाई साहब उसका सीईओ क्या है? वो उसने बोला कि एक बंदा आता है इंडिया में, वो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा उठा दिया, उसने करोड़ों गरीबों को ऐसे उठा दिया, उसने एक बंदे ने पूरे इंडिया को ऐसे उठा दिया कि भाई साहब हमारी तो दिमागों से बाहर चीज है कि उसने ये काम 10 सालों से 12 सालों में ये किया कैसे। वाकया भैया, आज से 10 साल पहले इंडिया का इस दुनिया में नाम ही नहीं था। बिल्कुल, कि इंडिया भी कोई देश, सब इंडिया है, इंडिया है भाई, सही है, ठीक है, एक देश है। बिल्कुल, आज इंडिया है, ओ यार कहता है वो तो सुपर पावर है। आज ऐसे लोग बातें कर रहे हैं। 10 सालों में मोदी जी ने इसे सुपर पावर बनाया, 10 सालों में, इतने कम टाइम में यार, कौन और इतनी बड़ी आबादी को उठाना। 10 सालों में कई बिजनेसमैन अपनी कंपनी को खड़ा नहीं कर पाता, उस बंदे ने 10 सालों में एक देश खड़ा कर दिया, वो भी कोई नॉर्मल देश नहीं, 140 करोड़ लोगों के देश को उसने खड़ा किया है। पाकिस्तानियों और चप्पल चोरों, मस्जिदों में से लोटे चुराने वालों, मस्जिदों में से पंखे चुराने वालों और चोर के बच्चों, और तुम लोगों को से 25 करोड़ का देश नहीं संभाला जाता। उसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों, तुम्हारी आबादी के जितने लोगों को गुर्बत से निकाला है। सोच लो तुम, इन 10 सालों में 80 करोड़ लोगों को उसने गुर्बत से निकाला है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है भाई। आप पे अंदाजा लगा, हम 25 करोड़ हमारे पास, उनको राशन नहीं दे सकते, पैसों का भी नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ कि जो इंडिया में इस टाइम भाई सब पर बंदे को राशन दिया जा रहा है, मतलब समझो एक एवरेज घर को पाकिस्तानी 15 से 20 हजार का दिया जा रहा है, 15,000 का तो है ही है। बिल्कुल यही बात है, इतना तकरीबन बनता है बाजार। और भाई साहब वो उधर अमेरिका का इतना बंदा बड़ा बोले कि भाई हमें तो मोदी जी जैसा लीडर चाहिए।
हाँ ना, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मोदी ने ये काम कैसे कर दिखाया। देख लो भाई, ये है भारत और मोदी जी की ताकत। यकीन माने मोदी जी, आप जैसा लीडर दुनिया में कभी पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि आप लाखों करोड़ों साल बाद ऐसे लीडर इस दुनिया में आए हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया कि आज पूरी दुनिया आप पे फख्र कर रही है, आप पे फख्र, आप पे प्राउड कर रही है, और आपके दुश्मन आपसे जल रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही बढ़ो, तुम करते तो बाय।